सो वेलकम एवरीवन। आज 5 अप्रैल है एंड आप सबको यहाँ पे बुलाने का एक मकसद है। ठीक है। फरवरी में मैं बहुत टाइम से, आई थिंक लास्ट 2 साल से हम लोग अलग अलग बैच बना रहे थे। बैच 63 टू 73, 73 टू 83, फिर बाद में 83 टू 89, फिर 89 टू 94, फिर जैसे जैसे बढ़ते गए तो चार चार बैच का आगे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे थे। तो अब इतने सारे ग्रुप्स एक बैचेस के बन गए कि कोई एक मैसेज भेजना होता था तो मुझे बहुत टाइम लगता था, 6 7 8 ग्रुप्स में भेजना पड़ता था। फाइनली मैंने सोचा चलो ठीक है, एक कम्युनिटी बनाते हैं। तो कम्युनिटी बनाने के लिए अलग अलग टाइम के रजिस्ट्रेशन है, तो मैंने सारे रजिस्ट्रेशन 2023 से निकाल कर 2023 से मेजरली मैंने कलेक्ट किया हुआ था। उससे पहले के रजिस्ट्रेशन एक्सेल में नहीं थे मेरे पास। तो 2023 से 2025, सॉरी 2026 फरवरी तक के मैंने सारे रजिस्ट्रेशंस को, ईमेल आईडीज को एक एक्सेल में डाला कि इन सबको मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर सकूं। तो आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल कि इंटरनेशनल पास लाइफ एकेडमी में 1,000 से ज्यादा स्टूडेंट फरवरी 2026 में ऐड हो चुके हैं। मतलब आप लोग के जो सीनियर्स, आप लोग के जो जूनियर्स, आप लोग के बैचमेट सब मिलाकर 1,000 से ज्यादा पेड स्टूडेंट हो चुके हैं, जो मैंने सोचा ही नहीं था कितने हुए होंगे कभी। हिसाब रखा ही नहीं था कितना हो गया होगा, राइट। सो इस खुशी के साथ एंड प्लस मेरा एक टाइम में टारगेट हुआ करता था। हालांकि मैं अब जर्नी बताऊंगा आप लोग को, तो उस टाइम में बताऊंगा कि एक टाइम में टारगेट हुआ करता था कि मेरे एक बैच में इतने स्टूडेंट्स होने चाहिए, वो मेरा टारगेट हुआ करता था। तो मार्च 2026 में मैंने वो टारगेट भी अचीव कर लिया है। और जिसको बोलते हैं ना कि हर पर्सन को आगे और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, मुझे और आगे बढ़ने की कोई इच्छा नहीं है। जो मेरा टारगेट था कि ये टारगेट मुझे अचीव करना है कि हर महीने करीब 80 लोगों से 100 लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट का बैच होना चाहिए, जो मैंने अचीव कर लिया है। एंड आई होप ये एज इट इज आगे चलता रहेगा। ठीक है। तो इसके साथ, क्योंकि वो टारगेट अचीव हो गया है, 100 लोगों से आगे का मुझे बैच करना नहीं है, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ टाइम अब अपने ओल्ड थेरेपिस्ट जितने भी आज तक ट्रेन हुए हैं उनके लिए निकाला जाए। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, ऑल्टरनेटिव मंथ में मैंने अपने बैचेस रख दिए। पहले हर महीने आप लोग को सबको पता ही है, राइट, हर महीने पास्ट लाइफ एजुकेशन का एक बैच रखता था। अब थोड़ा सा टाइम मैं अपने आप को खुद को भी देना चाहता हूँ, अपने आगे और फर्दर लर्निंग्स के लिए और कुछ चीजें सीखना चाहता हूँ, कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ सबकॉन्शियस लेवल पे। एंड आप लोगों के साथ जो मेरे पुराने एसोसिएट्स हैं उनके साथ कुछ चीजें और करना चाहता हूँ। सो अब मैंने क्या किया है, ऑल्टरनेटिव मंथ में पास्ट एजुकेशन का बैच रखा है। बिकॉज एक टाइम था जब मुझे थेरेपी करना बहुत एक्साइटमेंट लगता था, तो मैं उसके लिए टाइम रखता था। फिर एक टाइम आया, इतनी थेरेपीज करी, इतने सेशंस किए कि थक गया। फिर कोचिंग करना बहुत अच्छा लगता था, फिर इतने कोचिंग करे, इतने सारे बैचेस हो गए कि अब उसमें भी ऐसा लगता है चलो ठीक है, थक गया, इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं। अब मैं कुछ और एक्सपेरिमेंट मैंने सबकॉन्शियस लेवल पर करने शुरू कर दिए हैं। एंड जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं बहुत ही लॉजिकल पर्सन हूँ। जब तक रिजल्ट्स खुद नहीं देखता तब तक वो चीजें किसी के साथ शेयर भी नहीं करता, ना मैं वो सिखाता, राइट। तो काफी सारी चीजें, आई थिंक दिसंबर 2025 से लेकर एंड मार्च तक मैंने काफी सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करी। ऑफ कोर्स मैंने नहीं करी, मेरी को कोच हैं उन्होंने करी थी, उनको मैंने टारगेट दिया था, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता सेशंस करने का। आई टोल्ड हर कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, शी इज अ हिप्नोथेरेपिस्ट, राइट, कि इसको ऐसे किया जाए, इसमें ऐसे मिक्स किया जाए, इसमें आप थोड़ा सा ट्रांस ऐड कर दो, इसमें एनएलपी की टेक्निक ऐड कर दो। एंड वी डिड सो मेनी सेशंस और बहुत सारे वंडरफुल जबरदस्त रिजल्ट्स आए। एंड मैंने उनको रिक्वेस्ट किया नेक्स्ट संडे वो आएंगी और अपना शी विल शेयर हर ओन रिजल्ट्स ऑल्सो एवरीथिंग। एंड मैंने उनको बोला है कि आकर मेरे भी जो एसोसिएट्स हैं उनको भी सिखाएं बाद में। एनीवेज वो आगे की चीज है। अभी फिलहाल आज आप लोग को यहाँ पे मैंने बुलाया है एक बहुत ही खास चीज के लिए, क्योंकि मैंने ये रियलाइज किया कि जो गलतियां मैंने करी, ठीक है, लास्ट 10 इयर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है, 10 साल में जो गलतियां करी, या फिर 2016 से मुझे 2026 क्यों हो गया यहां तक पहुंचने में, क्योंकि मेरे पास कोई हैंड होल्डिंग नहीं थी। और जो मेरे टीचर्स थे वो मेरे से जेलस थे कि गोपाल इतना आगे कैसे निकल रहा है। ठीक है। या फिर अगर आपको ठीक से बताऊं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय टीचर्स, लेकिन क्या होता है ह्यूमन बीइंग के माइंड में ना हमेशा एक चीज ऐसी होती है कि क्या अगर मैंने, मेरे को जितनी नॉलेज है, अगर मैंने अपनी पूरी नॉलेज किसी को दे दी तो ये तो मेरा कॉम्पिटिटर बन जाएगा।
ठीक है। मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को जितनी नॉलेज थी, मैंने जिस टाइम में जितनी नॉलेज थी, संदीप जी ने जब मेरे से सीखा था उस टाइम की नॉलेज मैंने उनके साथ शेयर करी। लास्ट बैच 95 96 ने जब मेरे से सीखा तो उस टाइम की नॉलेज अपग्रेडेड मैंने उनके साथ शेयर करी, राइट। सो जिस टाइम में जितनी नॉलेज थी मैंने पूरे दिल से ठीक से वैसे ही शेयर करी। और आप लोग के पास मेरे केस स्टडीज भी हैं। आप देखते होंगे कि जो टेक्निक्स मैंने प्रोफेशनली यूज करी हैं वही चीजें उसी तरीके से 95 98% तक आपको सिखाने की कोशिश करी है, राइट। सो वो जेलेसी मेरे अंदर नहीं थी, बिकॉज कारण ये है, 140 करोड़ लोग हैं, ठीक है। और 140 करोड़ लोगों में कितने भी लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट बन जाएं, कितने भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन कोच बन जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आज बाहर वाले भी इतना पैसा कमा रहे हैं, अगर मेरे ही स्टूडेंट पैसा कमा रहे हो तो मुझे प्राउड फील होना चाहिए या जेलेसी होनी चाहिए? ये तो हर ह्यूमन बीइंग की सोचने की बात है, राइट। सो इसके लिए आज मैं अपनी ये सक्सेस जर्नी शेयर करने आया हूं, ठीक है। 2007 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, जब मुझे ओकल्ट या पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में कुछ भी मालूम, ठीक है। मेरे फादर का सेरेमिक टाइल्स का बिजनेस था, और जब मैंने करियर अपना ज्वाइन किया अपने फादर के साथ, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने के लिए फैक्ट्री स्टार्ट करी। मेरे फादर सिर्फ टाइल्स की ट्रेडिंग करते थे, ठीक है। तो मैंने इंपोर्ट स्टार्ट किया, टाइल्स इंपोर्ट करता था। फैक्ट्री स्टार्ट करी, चेन्नई में रहता था, फैक्ट्री स्टार्ट करी काफी बड़े लेवल पे। बॉम्बे में एक नवी मुंबई पनवेल में मैंने एक गोडाउन डाला, एंड चेन्नई में एक गोडाउन था, गुजरात में मोरबी में गोडाउन डाला, और बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही अच्छे लेवल पे उसको आगे लेकर गया, ठीक है। फाइनली 2009 से लेकर 2015 के बीच में 3 बार मेरी पूरी फैक्ट्री नेचुरल या नेचुरल कैलामिटी के के वजह से 3 बार पूरी की पूरी फैक्ट्री शट डाउन। और शट डाउन मतलब अच्छा खासा शट डाउन। 2 बार चेन्नई में फ्लड आया, और एक बार पूरी फैक्ट्री में आग लग गई, ठीक है। तो तब मुझे 2015 में ऐसा लगा कि लाइफ मुझे कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रही है। कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जो मुझे रोक रहा है इसमें आगे बढ़ने के लिए। और जब आदमी परेशान होता है तो क्या करता है, कोई भी पर्सन उसको कुछ भी ज्ञान दे दे, वो उस चीज को करने के लिए रेडी हो जाता है, राइट। कुछ बहुत अच्छे टैरो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, सबसे मैंने कंसल्ट किया, सब लोग ने अलग अलग चीज बताई। पता तो लग गई, ठीक है, नाउ व्हाट। ये जो बार बार इतना पैसा कमाने के बाद और इतना पैसा वापस लगाना पड़ता है उसको वापस रीस्टार्ट करने के लिए, अब क्या करूं, ठीक है। फाइनली 2015 में किसी ने पास्ट एजुकेशन बताया। परेशान बहुत था। पहला सेशन लिया, सेशन फेल हो गया, बिकॉज थेरेपिस्ट ने मुझे सारी चीजें बताई नहीं थी कि ऐसा ऐसा करना है, पास्ट लाइफ में जब जाते हैं तो ऐसे ऐसे फ्लैशेस आएंगे। मुझे लगा कि मेरी मनगढ़ंत कहानी है, माई माइंड इज कुकिंग इट अप, तो मैंने वो चीजें बताई नहीं तो सेशन फेल हो गया, क्योंकि वो सेशन आगे बढ़ नहीं पाया, आप लोग को पता ही है, राइट। तो सेशन के बाद उन्होंने बोला कुछ नहीं दिखा, ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा जी मेरे को दिख रहा था, बट वो मुझे इसलिए दिख रहा था क्योंकि 3 महीने पहले मैं ऋषिकेश गया था और ऋषिकेश के सीन आ रहे थे सारे वो वाले। तो बोले यार बताना तो चाहिए था। तो मैंने, मुझे क्या पता वो मेरी मनगढ़ंत कहानी है या रियलिटी थी। तो उस कारण से सेशन फेल हो गया। तो बेसिकली उससे मैंने सबक लेकर आप लोग को, सबको मैं बताता हूँ कि जो भी दिखता है, जैसा भी दिखता है, मनगढ़ंत कहानी है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स है, सब बताते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर मुझे 2016, कट शॉर्ट करो तो 2016 में फर्स्ट सेशन, जैसे तैसे भी इंप्रेशंस आए, छोटे छोटे फ्लैशेस आए, पास्ट लाइफ में जा रहा हूँ, फिर बाहर आ रहा हूँ, फिर जा रहा हूँ, फिर बाहर आ रहा हूँ। फाइनली छोटी मोटी चीजें जैसे 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 करके तो सेशन कंप्लीट हुआ, और वहां पे समझ में आया कि इस लाइफ का पर्पस ये है ही नहीं जो मैं कर रहा हूँ, एंड पास्ट लाइफ में मैंने क्या किया हुआ है, और इस लाइफ का पर्पस क्या है, ठीक है। एंड कल ही हमारे बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन के सेशन में ना कोई बोला कि सर, मैं परसों ट्रेन में थी और मैंने ना ट्रेन में जाते जाते आपका आधा अधूरा सेशन सुना, और मैं ट्रांस में चली गई, और मैंने ये समझा कि मैं या कोई, उन्होंने देखा कि हम लोग बुद्धा के शिष्य थे। तो मैं हंसने लग गया। मैंने कहा मेरे एक पॉडकास्ट में मैंने बोला हुआ है कि मेरे मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बुद्धा के शिष्य होते हैं। ये चीज मुझे मालूम है, राइट। तो एनीवेज, तो बेसिकली 2016 में मुझे ये चीज पता लगी कि इस लाइफ का पर्पस क्या है। एंड बिलीव मी, बहुत ही बड़े स्केल का जो बिजनेस था उसमें मेरा इंटरेस्ट खत्म हुआ धीरे धीरे। एंड मैंने साइड लाइन में एक इसको स्टार्ट किया कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो मुझे सीखना भी है, मुझे करना भी है, ठीक है। एंड इंटरेस्ट इसमें आता गया। हालांकि वो मेरी बेवकूफी थी कि मैंने उसको एकदम से बहुत स्लो डाउन कर दिया बिजनेस, और इसमें मैं आगे बढ़ता गया, बिकॉज एकदम से इसमें इनकम उस लेवल की नहीं आ सकती ओकल्ट।
राइट। तो 2016 में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया पास्ट लाइफ एजुकेशन में, चीजें सीखी, और सीखी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स उस लेवल की नहीं सीख पाया, हालांकि फीस काफी ज्यादा थी, बट उस लेवल की चीजें नहीं सीख पाया कि किसी तरह का कोई भी पेशेंट आ जाए या कोई भी क्लाइंट आ जाए, हम लोग उसको डील कर सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल छोटी सी चीज, एंजाइटी के पेशेंट को कैसे हील करना है वो चीज नहीं पता था मुझे उस टाइम। तो भी काफी सारे फ्री सेशंस किए, काफी एक्साइटमेंट में बहुत सारे अलग अलग सेशंस किए, लोगों को बुलाया, अप्रोच किया, छोटे मोटे दिन का 100-200 रुपए लगा के फेसबुक पे 299 रुपीज के सेशंस में लेता था, बिकॉज प्रैक्टिस करने बहुत जरूरी थी मुझे। तो कैसे कैसे तो मैंने सेशंस की, काफी सारे सेशंस किए। फाइनली सेशंस करते करते ये समझ में आया कि काफी सारे क्लाइंट्स पे तो मैं काम कर ही नहीं पा रहा। तब मुझे समझ में आया कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कुछ तो और है जो मैंने सीखा नहीं, प्लस सबकॉन्शियस लेवल पे अलग अलग तरीके से काम हो सकता है। फिर मैंने हिप्नोथेरेपी सीखी, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी सीखी, एनएलपी सीखी, और फाइनली सारी चीजें सीखने के बाद जो आज इतने सारे लोग ये हिप्नो हील की तारीफ कर रहे हैं, ये हिप्नो हील ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये काफी सारी मोडेलिटीज की निकली हुई पावरफुल पावरफुल टेक्निक्स हैं। ठीक है। एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी मैंने ऑलमोस्ट आई थिंक 4 अलग अलग जगह से पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा, एंड 3 जगह से मैंने हिप्नोथेरेपी सीखी। ऑलमोस्ट 8.5 लाख रुपीज उस टाइम में वो पैसा लगाया जो मेरी सेविंग्स थी उस टाइम। ठीक है, काफी पैसा लगाया, एंड आई थिंक 2018 तक 450 सेशंस में कंप्लीट कर चुका था। ठीक है, बहुत क्रेज था उस टाइम में, पागल की तरह सेशंस करता था, लेकिन अर्निंग उस लेवल की नहीं थी, तो जितना पैसा इकट्ठा किया था धीरे 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 कम होने लगा। ईएमआई चल रही थी, कार की, घर की, सब चीजें। 2019 में समझ में आया कि एड्स लाके अब राइट टाइम आ गया है, सेशन करूंगा। उस टाइम में पैसे मांगने में मुझे अंदर से बहुत ग्लिच होता था कि पैसे कैसे मांगू यार, 5,000 तो बहुत ज्यादा है। तो समहाउ फर्स्ट सेशन जब मैंने अपने पास से एजुकेशन के करने शुरू किए, 2,500 रुपीज मेरी फीस थी। ठीक है, एंड आज भी काफी सारे लोग के मैसेज आते हैं, सर एक सेशन और लेना है। मैं जब हिस्ट्री में ऊपर जाता हूँ तो 2,500 रुपीज मैंने अपनी फीस ली हुई थी उनसे बैक देन, राइट। सो 2,500 में मैंने सेशन स्टार्ट किए। एक जो मैंने उस टाइम में गलती करी थी, क्योंकि कोई मेरा हैंड होल्डिंग करने के लिए नहीं था उस टाइम में, तो एड्स कैसे चलाने हैं, पास्ट एजुकेशन में बहुत ही टफ सब्जेक्ट तब भी था और आज भी है उन लोगों के लिए जो एड्स चलाते हैं, क्योंकि फर्नीचर बेचना, लैपटॉप बेचना, सोफा बेचना, बुक्स बेचना एक अलग चीज है। पास्ट लाइफ इरिगेशन किस चिड़िया का नाम है लोगों को पता ही नहीं। पास्ट लाइफ एजुकेशन को ऐड कैसे चलाने हैं, ऑडियंस क्या होगी, किस सब्जेक्ट पे चीजें चलानी कि ऑडियंस अट्रैक्ट हो, क्या हुक होते हैं, बहुत टफ चीज है। ठीक है। तो 2 साल तो मुझे यही समझ नहीं आया यार, बस इतना ही पैसा होता है, बस महीने के 45,000, इतनी मेहनत करने के बाद 45,000, 50,000, बस यही है क्या मेरा करियर। तो मुझे ऐसा लगने लगा यार गलती तो नहीं कर दी, लाइफ का पर्पस यही था क्या। तो फिर फाइनली एक टाइम ऐसा लगा कि नहीं यार, मैं गलती क्या कर रहा हूँ, इस समझने के लिए बहुत मेडिटेट किया, प्रे किया। फाइनली ये समझ में आया कि कंजूसी कर रहा था कहाँ पे, एड एजेंसी को पैसा देने के लिए। नोएडा में ऐसी बहुत सारी एड एजेंसीज हैं, सोशल मीडिया कंपनी हैं, जो मंथली का 7,500, 10,000 रुपीज चार्ज करते हैं, एड चलाते हैं, मीडिया डालते हैं, लेकिन उस लेवल का नहीं आ सकता। वाई? बिकॉज जो बंदा डिजाइन कर रहा है, जो एड चला रहा है, वो भी उसी लेवल का आएगा जितना मैं पैसा दे रहा हूँ, राइट। ऐसा तो नहीं कि कोई 1 लाख रुपए की सैलरी का आदमी वहां पे काम कर रहा है और मैं उसको 7,500 रुपए एज अ क्लाइंट दे रहा हूँ, 10 क्लाइंट भी होंगे तो भी उसकी सैलरी अफोर्ड नहीं कर पाएगा वो, राइट। तो लास्ट में फिर क्रिएटिव्स कैसे थे, कॉम्पिटिटर्स को समझा, कुछ गाइडेंस मिली किसी से, लास्ट में समझा कि नहीं, अगर राइट तरीके का एड चलाना है, आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले अपना सोशल मीडिया या अपनी ब्रांडिंग अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, अब तो मैंने आज अपनी सारी इमेजेस से डिलीट कर दी। अब जब मैं अपनी पुरानी इमेजेस देखता था बहुत शर्म आती थी यार। मैंने अपनी फोटो, मतलब उस टाइम में शादी के जो कोट होते थे ना, उस कोट में तो अपनी फोटो खिंचा रखी थी, राइट। तो उस टाइम में मतलब कोई गाइड करने वाला ही नहीं था कि कैसे डीपी होनी चाहिए, कैसी फोटो होनी चाहिए, सोशल मीडिया पे कैसे पोस्ट होने चाहिए, पेन पॉइंट्स क्या होने चाहिए। जब कोई क्लाइंट आपके, मैं क्या करता था, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा लो, हिप्नोथेरेपी करा लो, बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन करा लो, डेथ के बाद क्या होता है, ये लोगों को, किसी को मतलब नहीं है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा लो। लोगों को क्या है कि हमारा इशू क्या है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, लोग सर्च वो करते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो जो सर्च करता है उसको तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखना होता है, बट जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, किसी का डिवोर्स चल रहा है, तो वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन सर्च नहीं करेगा। हमें कैसे पहुंचना है कि वो डिवोर्स जिसका हो रहा है, प्रॉब्लम है लाइफ में, हम उसको हील कर सकते हैं। तो जो सोशल मीडिया वाले एड चलाने वाले हैं, उनको वहां तक उनकी सोच ही नहीं जाती
कि ऐड कैसे चलानी है कि ये क्लाइंट यहाँ तक पहुंच पाए। तो मुझे 3 साढ़े 3 साल लग गए, जब मेरी अर्निंग्स 45,000, 55,000, 60,000, और मेरे को लगता था यार मेरा तो करियर ही मैंने खत्म कर लिया, कहाँ महीने का 2-2.5 लाख रुपए कमाता था और कहाँ मैं 45-60 तक ही पहुंच पाया हूँ। फाइनली इट वॉज माई स्पिरिट गाइड्स या ब्लेसिंग्स या जो भी बोल लीजिए, फाइनली चीजें समझ में आई कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ अच्छे मेंटोर्स को मैंने पकड़ा कि बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है, क्या करना है, क्या गलतियां कर रहा हूँ। एक मेंटोर बहुत अच्छी मिली। फाइनली शी टोल्ड मी कि गोपाल तुम गलती ये कर रहे हो, राइट। तब तक तो ऐसा लगता था कि किसी मेंटोर को मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ बिजनेस सीखने के लिए, वो बिजनेस जो मेरे खून में है, मेरे लाइक एंसेस्टर्स बिजनेस करते हुए आ रहे हैं, मेरे पापा बिजनेस करते हुए आ रहे हैं, मैं स्टार्टिंग से बिजनेस में हूँ, पर मुझे भी बिजनेस सीखना पड़ेगा। मतलब वो ईगो लेवल पे तो ऑपरेट करता था कि मेरे को कोई बिजनेस सिखाएगा करना, राइट। बट क्या है कि ये नीश ही अलग है। मैंने बिजनेस किसमें किया हुआ है, टाइल्स के अंदर, उसमें कुछ भी करवा लो समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे कोई फिजिकल प्रोडक्ट है ही नहीं। हम जो बेच रहे हैं, फास्ट लिविगेशन में बेच रहा था, फास्ट लिविगेशन खरीदने वाले लोग ही नहीं है, राइट। सो बेसिकली बेचना क्या था और मैं बेच क्या रहा था, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस था, राइट। फाइनली किसी के बोलने पे मैंने 1 लाख रुपए एक मेंटोर को दिया था कि मुझे बिजनेस कैसे करना चाहिए, मैं कहाँ गलतियां कर रहा हूँ वो समझने के लिए, सिर्फ 2 महीने के 1 लाख रुपए। तब मुझे चीजें सारी समझ में आई कि कैसे प्रोफाइल बनेंगी, कैसे सब चीजें होंगी, डीपी कैसे बनेंगी, इमेजेस क्रिएटिव्स कैसे बनेंगे, हमें कौन से कीवर्ड्स यूज करने हैं, मेटा कैसे काम करता है, मेटा की नई पॉलिसीज कहाँ आ रही हैं, गूगल की नई पॉलिसीज कैसे आ रही हैं, उस चीज को कैसे समझना है। बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझे 2 महीने में समझाई जाके। तब मुझे समझ में आया कि बिजनेस चलता कैसे। और वो दिन था, आज का दिन है। ग्राफ ऐसे गया है, ऐसे ऐसे नहीं गया कि धीरे धीरे बढ़ रहा है, सीधा ऐसे शूट किया है, राइट। वो दिन है, आज का दिन है कि तब मैंने फिर कोचिंग भी स्टार्ट कर दी थी थेरेपीज के साथ साथ में। आई थिंक तब तक शायद 1400-1500 सेशंस मेरे कंप्लीट हो चुके थे। एंड सेशंस में इंटरेस्ट आना थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन नॉलेज इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कोई मेरे को बताता तो भी था ना कि सर इस तरह का सेशन ऐसे ऐसे होना है, मैं इमीडिएटली उसको बताया था यार इसको ऐसे नहीं ऐसे करके देखो तो सेशन ठीक हो जाएगा, राइट। फिर मैंने 1-to-1 कोचिंग स्टार्ट करी। आई थिंक मेरी फर्स्ट जो मैंने फीस में लेता था उस टाइम में पास नेविगेशन सिखाने का 65,000 रुपीज हुआ करता था 1-to-1। फिर 1-to-1 किया, काफी सारे लोग, आई थिंक एवरी मंथ 4-5 लोग को पढ़ा रहा था। फिर मैंने कहा यार 2 लोग को एक साथ पढ़ा देता हूँ, फीस कम करी, 2 लोग को एक साथ पढ़ाना शुरू किया। फिर मैंने कहा फीस और कम कर देता हूँ, 4 लोग को पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। ऐसे करते 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 8 या 10 लोगों का ग्रुप तो मेरा बन गया था सिर्फ ऐड चलाने से। ठीक है। फिर मैंने जब मार्केट में देखा क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, तब समझ में आया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड वेबिनार। लेकिन वेबिनार में बहुत पैसा लगता है, रिस्क है, वेबिनार कैसे करना है, धीरे धीरे चीजें सीखी। और फाइनली समझ में आया कि एड चलाने से सिर्फ 8 या 10 लोग तक ही आएंगे, अगर मुझे बड़े ग्रुप्स बनाने हैं देन आई हैव टू टेक दिस मॉडल। फिर वो दिन था और पैसा काफी खर्च हुआ, ऑफ कोर्स। मतलब आई थिंक आज तक का मेरा पिछले 3 साल का 1.5 करोड़ रुपीज का एड स्पेंड है सिर्फ फेसबुक के ऊपर। एंड उस लेवल पे फिर हम लोग पहुंचे कि आज 80 से 100 लोग हर महीने मेरा फास्ट एजुकेशन का कोर्स कर रहे हैं, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जिस चीज को समझते समझते, और आज के टाइम ऐसा है कि अब मुझे आगे बढ़ने की इच्छा नहीं है, क्योंकि 100 लोगों से ज्यादा का अगर मैं बैच बनाऊंगा उसका कोई मतलब नहीं है। तो क्योंकि जो आज की तारीख में कोर्स की डिलीवरी मैं दे पा रहा हूँ, जो क्वालिटी मैं दे पा रहा हूँ, अगर 100 से ज्यादा लोग हो गए तो आई एम नॉट श्योर कि मैं सबके क्वेश्चन आंसर्स ले पाऊंगा, सबको टाइम दे पाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो इच्छा मेरी यही थी कि हर महीने 80 लोगों का बैच हो फास्ट एजुकेशन का। वहां पे मैं पहुंच चुका हूँ, राइट। अब इच्छा ये है कि मेरे जो पुराने एसोसिएट्स हैं उन लोगों को आगे बढ़ाने का, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मेरे को जो नेम एंड फेम की इच्छा थी वो मैं आज की तारीख में अचीव कर चुका हूँ, राइट। एंड आई एम श्योर एक बार जो पेडिस्टल पे मैं आ गया हूँ वहां से नीचे तो अब आने वाला हूं नहीं, ये तो एज इट इज चलता ही रहेगा। क्योंकि मेटा और गूगल आज की तारीख में, वाई ओनली मेटा एंड गूगल, आप चैट जीपीटी में भी डाल के देख लीजिए कि बेस्ट टीचर या बेस्ट कोच फॉर पास एजुकेशन। क्योंकि चैट जीपीटी तो पेड नहीं है, मेटा और गूगल तो पेड है, चलो पैसे खिला रखे हैं मैंने। चैट जीपीटी तो पेड नहीं है, चैट जीपीटी भी आज की तारीख में उसको रीड कर लेता है, बिकॉज वो भी डेटा कहाँ से उठाता है, सोशल मीडिया से ही उठाता है, राइट। सो जिस लेवल पे आज आ गया हूं, अब आगे बढ़ने की और इच्छा नहीं है। अब नेक्स्ट इच्छा क्या है, नेक्स्ट इच्छा ये है कि मेरे ऐसे कुछ 50 स्टूडेंट हों जो, अगर आज की तारीख में इंडिया में ये निकाला जाए कि बेस्ट पास्ट लाइफ एजुकेशन थेरेपिस्ट कौन है, तो मेरे ही उसमें से 50 में से 40 स्टूडेंट मेरे ही हों। क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें भी मेरा ही नाम आ गया होता है कि अच्छा
डॉक्टर गोपाल महेश्वरी से ये लोग पढ़े हुए हैं। कहीं ना कहीं उनके प्रोफाइल पे आई एम श्योर आप लोग भी प्राउड फील करेंगे, जैसे जैसे और मेरा नाम आगे बढ़ता जाएगा आप लोग भी प्राउड फील करेंगे अपने सोशल मीडिया पे ये लिखने में कि ट्रेंड बाय गोपाल महेश्वरी। सो अब आगे की जो इच्छा है वो ये है कि कुछ 40-50 लोग जो वाकई ही सीरियस हैं इस चीज में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको अपनी जर्नी बताई कि मैंने क्या क्या किया था, ऑफ कोर्स मैंने जिस लेवल पे पैसा खर्च किया है, पैसा वेस्ट किया है, उस लेवल पे आप लोग को करने की जरूरत नहीं है। वो इसीलिए बिकॉज मेरे को वाकई में ही कोई हैंड होल्डिंग करने के लिए, मतलब जो ऐसा व्यक्ति जो मेरे से जेलस ना हो, ऐसा व्यक्ति कोई नहीं था हैंड होल्ड करने के लिए। थे एक दो लोग, लेकिन वो कहीं ना कहीं खुद अंदर से जेलस फील करते थे कि अगर वो ये चीज मैंने गोपाल को बता दी तो गोपाल ही आगे बढ़ जाएगा। ये गोपाल ने तो आगे बढ़ना था, बस तुम आगे हेल्प कर देते, शायद 2 साल पहले वो चीज अचीव कर लेता। बट एनीवेज, तो आज की तारीख में मुझे वो जेलेसी इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे को जहां पहुंचना था लाइफ में मैं तो पहुंच ही चुका हूँ। ठीक है। आई डोंट थिंक सो अभी मेरा कोई कॉम्पिटिटर सामने आ भी जाएगा तो मुझे नीचे पुल कर पाएगा। वो लोग ग्रो करे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नीचे नहीं खींच पाएंगे क्योंकि जिस लेवल की मेरी मार्केटिंग चल रही है, जिस लेवल के मेरे एड स्पेंड है, डेली का आई थिंक मेरा 50-60 थाउजेंड रुपीज का एड स्पेंड है, मुझे नहीं लगता फिलहाल मुझे कोई कंपटीशन में कोई आएगा। और कोई आएगा तो वो हेल्दी कंपटीशन है, ऑलरेडी मार्केट में एक दो लोग हैं जो इस लेवल पे काम कर रहे हैं। सो इट इज एब्सोल्युटली ओके, मुझे मेरा शेयर, मेरी डेस्टिनी, मेरी किस्मत देती रही। ठीक है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट। अब आप में से काफी सारे लोगों ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसलिए सीखा होगा कि अपनी खुद की लाइफ चेंज करनी है, या इसलिए भी सीखा होगा कि मेरे जो आसपास के लोग हैं उनकी लाइफ चेंज करनी हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे पैशनेट जो वाकई ही ऑकल्ट साइंस में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है। अपना जीवन में ना सिर्फ पैसा कमाना ही एक लक्ष्य नहीं होता, पैसा तो कमाना ही है, वो एक लक्ष्य होता ही है, साथ में ये है कि एक नेम एंड फेम, कि हाँ इस लेवल पे मेरा नाम लिया जाए थेरेपिस्ट के बीच में कि ओ अच्छा चंद्रशेखर, ओ वाओ, आई नो हिम, राइट, बहुत अच्छे सेशंस करता है। लोग आपको कॉल करे और उनको 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते वेट करना पड़े कि चंद्रशेखर से सेशन लेना है, 2 हफ्ते वेट करना पड़ेगा, हाँ सर वेट करेंगे, राइट। जैसे अभी मेरे को कोई मैसेज करता है, पहले तो मैं मना ही कर देता हूँ, सेशन नहीं लेता। फिर को बोलते नहीं सर सेशन लेना है, तो मैं उनको बोलता हूँ करीब 45 डेज की वेटिंग है। तो भी अगर बुक कर लेते तो मैंने ठीक है भाई इसकी बहुत जरूरत है, लेना ही होगा, तो मैं सेशंस ले लेता हूँ वहां पे, अदरवाइज टाइम ही नहीं मिलता सेशंस लेने का आजकल, राइट। सो उस लेवल पे आना है कि हाँ भाई 30-40 डेज लोग आपके लिए वेट कर रहे हैं सेशंस के लिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग कि डेली आपके पास 2 सेशन की लिस्ट है एंड नेक्स्ट 18 दिन, 20 दिन, 22 दिन आपका कैलेंडर बुकड है, राइट। एंड उससे जो नेम एंड फेम होता है, खुद को प्राउड अंदर फील होता है कि मैंने इस लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव किया है, राइट। उस जर्नी पे आने के लिए क्विकली मैंने अपनी जर्नी कैसे फॉलो की है, आप लोग, मैं ये नहीं बोलता मुझे कॉपी करें, लेकिन मैं सिर्फ अपनी जर्नी शेयर आपके साथ करना चाह रहा हूं। सबसे पहले पास्ट लाइफ रिग्रेशन को जब सबसे पहले सीखा था तो ये समझ में आई कि सामने वाले ने जो सिखाया है शायद 70% नॉलेज दी है, तो मैंने उसको पूरा 100% करने के लिए और जगह से सीखा। एंड बिलीव मी, जितनी नॉलेज मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन की है मैंने एज इट इज वर्ड बाय वर्ड पूरी आप लोग को पास करी है। ठीक है। एंड कभी भी मेरे प्रोफेशनल सेशंस भी आप देखेंगे जो कि मैं जनरली रिकॉर्डिंग्स कभी कभी शेयर करता ही रहता हूँ, आज भी मैं वैसे ही सेशन करता हूँ, एज एंड वूम, पास्ट लाइफ, 3 पास्ट लाइफ या 2 पास्ट लाइफ दिखा के फिर हायर रेल्स में लेके जाके सेशन, जैसे आपको पता है वैसे ही सेशन। ठीक है। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत अच्छी तरह सीख चुके हैं। ठीक है। जब भी पॉकेट अलाउ करे, बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन जरूर करें, बिकॉज अभी यहाँ पे बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन, अगर मैं अभी बोलूं करंट बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन का अभी कोर्स चल रहा है, और अगर मैं उनको बोलूं अपना हैंड रेस कीजिए, यहाँ पे वो लोग हैंड रेस करके और जिस तरह के एक्सपीरियंस वो आपको बताएंगे ना, आपको भी सुन के ऐसा लगेगा यार वाओ, ऐसा भी हो सकता है क्या। ठीक है। मैं मे बी अभी इसके बाद में एक दो लोगों को बोलूंगा अपना हैंड रेस करें जो अभी बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन सीख रहे हैं, सिर्फ 3 ही क्लास हुई है, दे विल शेयर देयर एक्सपीरियंस कि यार क्या एक्सपीरियंस हुआ है, राइट। सो बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन में एक अलग ही स्पिरिचुअल डेप्थ आती है कि डेथ के बाद, फिर से बोल रहा हूं मैं, डेथ के बाद क्या चीजें होती हैं। ठीक है। किस लेवल पे वो सेशन होते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड में या हायर रेल्स में। ठीक है। बहुत सारी वहां पे पॉसिबिलिटीज होती हैं जो कि मैं अलग से एक वीडियो बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन का रिकॉर्ड किया हुआ है, वहां पे आप सुन पाएंगे। एंड बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन के बाद व्हाट, फिर ऐसे बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन से टैकल नहीं होते, स्पेशली
यहाँ पे जितने काइनेस्थेटिक लोग हैं वो मेरे साथ इस चीज इस पेन को समझ पाएंगे कि उनके ऊपर पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं हो पाता। ठीक है। तो जो लोग काइनेस्थेटिक है उनके ऊपर कैसे काम करें, अभी तक हम लोग ने समझा कि क्विक पीएलआर कैसे करते हैं, कुछ हिप्नो हील की टेक्निक समझी। आज स्टार्टिंग में मैंने सोचा 10 15 20 मिनट पहले रिव्यूज ले जाएं, काफी सारे लोगों ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ज्यादा हिप्नो हील की तारीफ करी। राइट, आप लोग ने सुना ही। हिप्नो हील की ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो आने वाली। ठीक है। अगर काइनेस्थेटिक, अभी हम लोग क्या करते हैं, प्री सेशन करते हैं। प्री सेशन के बाद विजुअल है तो चलो पर्सन विजुअल है, हो जाएगा सेशन। विजुअल नहीं है तो हम भी टेंशन में जाते हैं, यार विजुअल नहीं है, क्या काइनेस्थेटिक पर्सन है, इसके ऊपर काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं छोटा मोटा डाउट हमारे माइंड में भी रह जाता है। राइट। अब जो नेक्स्ट टेक्निक्स आने वाली हैं, एक मैंने नया प्रोग्राम डिजाइन किया है। इट्स कॉल्ड TTT, ट्रेन द थेरेपिस्ट। मैं आज नहीं बताऊंगा कि ये क्या है, नेक्स्ट संडे बताऊंगा कि क्या है। ठीक है। बट ये बता दूं कि काइनेस्थेटिक लोगों पे कैसे 100% गारंटीड रिजल्ट आप लोग ला सकते हैं, वो वहां पे आपको मैं बताने वाला। ठीक है। तो विजुअल हो तो पास वेरिफिकेशन बहुत अच्छा करना आता ही है। जब काइनेस्थेटिक होता है तो माइंड में टेंशन नहीं होनी चाहिए कि यार काइनेस्थेटिक अब क्या किया जाए, पैसा रिफंड करूं, आगे का पैसा लूं नहीं लूं। काइनेस्थेटिक लोगों पे कैसे हम लोग काम कर सकते हैं, वो वहां पे उस सेशन में TTT में आप समझ सकते हैं। ठीक है। तीसरी चीज जो मुझे बहुत टाइम लग गया था, वो टाइम लगा क्योंकि मेरे पास सेशन सामने करने के लिए क्लाइंट्स नहीं। सीख तो मैं सब कुछ गया था, लेकिन जब तक हम उन सारी चीजों को जिनको सीखा, जैसे अभी बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन सीख रहे हैं, मान लीजिए हिप्नो हील 2.0 अगर मैं उसका नाम लूं, हालांकि उसका नाम हिप्नो हील 2.0 नहीं है, बट एक सेकंड लेवल का हिप्नो हील है, वो सीख लिया। सीख के व्हाट, अगर जब तक मैं वो सेशन दूसरों के ऊपर कर नहीं देता, सामने वाला क्लाइंट ये नहीं बोल देता कि हाँ जी ये चीज मेरे ऊपर हो गई है, तब तक मैं उस पर यकीन कैसे करूं। राइट। और जब तक हम सेशन करते नहीं है, एकदम से प्रोफेशनल लोगों मतलब पेड सेशन, पहला सेशन किसी और के ऊपर करें तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। राइट। तो एक अच्छा थेरेपिस्ट बनने के लिए नेक्स्ट चीज क्या चाहिए? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। ठीक है। तो मैंने जो नेक्स्ट कोर्स, वो कोर्स मैं नहीं करने वाला। वो कोर्स है 2 मंथ्स का कोर्स रहेगा, कोई और करवाएगा आपको। लेकिन वहां पे दो चीजें मैंने ज्वाइन कर दी है। एक, हिप्नो हील की जो नई टेक्निक्स है, मैंने अकेले डेवलप नहीं करी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता। राइट। तो मैंने शेयर करी किसी के साथ, एक हिप्नोथेरेपिस्ट है, उनके साथ शेयर करी कि ये टेक्निक्स होती हैं, ट्रांस में जाके क्या हम ऐसे कर सकते हैं, क्या ये रिजल्ट आएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आए। जो भी जूम की छेड़ रहा है सेटिंग्स, प्लीज सेटिंग्स ना छेड़े। ठीक है। सो तो कुछ चीजें जो स्टेप बाय स्टेप आगे लाइफ में करनी जरूरी है। अगर आप वाकई एक नेम एंड फेम अपना देखते हैं कि भाई हाँ 2026 दिसंबर में मेरा नेम एंड फेम या मेरी ब्रांडिंग ऐसे होने वाली है, मैं इस लेवल पे आना आना चाहता हूं या आऊंगा, तो कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। पहला स्टेप, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। क्योंकि आपने पास्ट वेरिफिकेशन कर लिया है, दैट मीन्स डेस्टिनी में ये चीजें अलाउड है कि आप ये चीजें कर सकें। अदरवाइज पास्ट वेरिफिकेशन के मेन कोर्स तक सब लोग नहीं आते। आज भी बिलीव मी, 150 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ₹10,000 बेसिक अमाउंट दे दिया था और वो कोर्स करने आए ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाए। इसका मतलब डेस्टिनी में अभी आया नहीं है वो टाइम। आगे कभी आएगा तो शायद वो उसको ज्वाइन करें। राइट। क्योंकि आप लोग ने पास्ट वेरिफिकेशन का कोर्स कर लिया है, कहीं ना कहीं वो चीज कर चुके हैं, आपकी डेस्टिनी में है ये चीज कि ये चीजें करना। राइट। बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन, हिप्नो थेरेपी या हिप्नो हील काइनेस्थेटिक लोगों पे कैसे करे जाए, कैसे एक 15 मिनट की टेक्निक से सामने वाले इंसान में पूरे चेंजेस आ जाए। राइट। ये कुछ चीजें, बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन तो ऑफकोर्स हर 6 महीने में एक बार मैं करता ही हूँ। हिप्नो हील की ये टेक्निक प्लस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कि इतने सारे लोगों पे प्रैक्टिस करने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है। मैंने 3 साल सिर्फ प्रैक्टिस करी थी, चाहता तो मैं कोर्स स्टार्ट कर सकता था पहले, करा नहीं मैंने। क्यों? क्योंकि जब अगर मेरे आज भी एक कोच है, उन्होंने सिर्फ 4 महीने सीखा, कोचिंग स्टार्ट कर दी, और उनके स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आता है अभी भी। मई मंथ में एक और उनका स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है कि सर मैंने सीखा था, आपका स्टूडेंट है, मजा नहीं आया, कर नहीं पा रहा सेशंस, अब वापस आपका कोर्स करने जा रहा हूँ। राइट। तो कभी भी आप जब कोचिंग करते हैं उससे पहले मेक श्योर कि कम से कम आपको नॉलेज
पूरी हो, हर तरीके की हो, सबकॉन्शियस लेवल पे क्या क्या चीजें पॉसिबल है वो सारी चीजें हो। आप प्रैक्टिस कम से कम, मैंने 300 सेशन किए थे, एटलीस्ट 100 सेशंस तो कर लीजिए, सो दैट एक लेवल का आपके कोई स्टूडेंट आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो जबरदस्ती कोई बनावटी ज्ञान वहां पे देना ना पड़े। अपने एक्सपीरियंस से जब आप वहां पे आंसर देते हैं तो पता लग जाता है। मैं जब कोई आंसर देता हूं तो स्टूडेंट जज कर पाता है कि गोपाल झूठ बोल रहा है या दिस आंसर इज आउट ऑफ एक्सपीरियंस। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वेबिनार करते हैं या स्टूडेंट्स को जब आप एड्रेस करते हैं तो काफी सारे लोग आपको जज भी करते हैं कि लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन, देखता हूँ गोपाल को मालूम होगा कि नहीं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसा नहीं कि 3 महीने सीखा और सीधा कोचिंग शुरू कर दी, नहीं, कर तो आप लेंगे लेकिन स्टूडेंट्स जो है ना 2 मिनट नहीं लगता उनको उतारने में नीचे, वापस उस लेवल से नीचे उतारने में कि आपको तो ये पता ही नहीं, राइट। एंड अगर आप एक बहुत अच्छे टीचर हैं तो क्या आपके स्टूडेंट्स कहीं और जाके पास्ट लाइफ एजुकेशन सीखेंगे? नहीं सीखेंगे, राइट। तो उससे भी पता लगता है अगर आपके स्टूडेंट्स कहीं और जाके वापस पास्ट लाइफ एजुकेशन सीख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका टीचर है इट वॉज नॉट वर्थ लर्निंग दैट, राइट। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगर कोच बनना चाहते हैं, पहली चीज तो पूरा ज्ञान अर्जित कीजिए, हर तरह की सबकॉन्शियस लेवल की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। फिर सेशंस इतने कीजिए कि अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस आपको हो जाए। मतलब एक बार तो मैं ये भी बोलूंगा ब्लैक मैजिक का भी एक्सपीरियंस हो ही जाए तो अच्छा है। थोड़ी बहुत तबीयत ऊपर नीचे होगी लेकिन आप फिर बता पाएंगे लोगों को। आज कोई मुझे बोलता है ना, मैं बता पाता हूँ कि भाई हाँ मैंने ऐसे सेशंस किए हैं जहां जाने अनजाने में ब्लैक मैजिक था, बट कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि क्या हो गया, दैट्स ओके, कोई खास बात नहीं है, हल्की सी मेरे को हैवीनेस हुई और अगले दिन आई वॉज ऑल राइट, राइट। जब तक मैं इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं करता तो क्या मैं बता पाता? सिर्फ फेक ज्ञान दे पाता और कुछ नहीं, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस इतने कर लीजिए कि हर तरीके के चैलेंज आपने फेस किया हो, इंक्लूडिंग फेल्ड सेशंस। सेशन फेल क्यों होते हैं, कब होते हैं, क्या अगर किसी की रिलेशनशिप इश्यूज को पास लाइफ में हम क्लियर नहीं कर पाए कैसे कर पाएंगे, राइट। सारी चीजें, कोई पर्सन काइनेस्थेटिक है तो कैसे उस पर वर्क करे, रिजल्ट कैसे उसको मिल जाए, सारी की सारी चीजें समझ में आनी बहुत जरूरी है। क्लियर है ये चीजें, राइट। तो बेसिकली पास्ट लाइफ एजुकेशन जब मैंने सीखा, सेशंस किए, तब मुझे समझ में आया कि आगे बियॉन्ड पास्ट लाइफ भी कुछ है, उसको मैंने सीखा। वो सीखने के बाद फिर समझ में आया कि पास्ट लाइफ एजुकेशन जो सीखा है पूरी नॉलेज नहीं है, फिर से पास्ट लाइफ एजुकेशन सीखा, पूरी तरह से पास्ट लाइफ रिग्रेशन बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन के सेशन बहुत अच्छे करने शुरू कर दिए। तब समझ में आया कि देर इज समथिंग एल्स, सबकॉन्शियस को 15-20 मिनट में भी किया जाता है। फिर एनएलपी सीखा, हिप्नोथेरेपी सीखा, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी सीखा। फिर ये समझ में आया ना तो एनएलपी में वो रिजल्ट आ रहे, ना हिप्नोथेरेपी में आ रहे, ना क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में आ रहे, क्योंकि हर चीज में कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो आधी अधूरी छूट गई हैं, राइट। फिर उन्हीं सारी चीजों को लेकर मैंने जब एक्सपेरिमेंट किए तो वंडरफुल रिजल्ट। हिप्नोथेरेपी में जो होता है, हिप्नोथेरेपी में इट इज सेड कि आप एक सेशन कर दें हिप्नोथेरेपी का, उसके बाद 30 डेज क्लाइंट उसको सुनता है, 30 डेज बाद ये पता लगता है कि रिजल्ट आएगा कि नहीं। और हिप्नो हील में क्या होता है, डे 1 पे ही पता लग जाता है रिजल्ट आएगा कि नहीं, उसके बाद 14 डेज सुनने को देते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि बहुत सारी एनएलपी की, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी की और कुछ कुछ पास्ट लाइफ की भी, वो जो ब्लैक स्मोक रिलीज करते हैं, राइट, वो अलग अलग छोटी छोटी टेक्निक साथ में लगा देते हैं। गॉट इट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इंपॉर्टेंट ये है कि हर तरीके से सबकॉन्शियस को टैकल करना आना चाहिए कि किसी भी लेवल का कोई भी सामने प्रॉब्लम आ जाए, आप ये बोलेंगे कि यस आई कैन हैंडल दिस। दैट्स वेरी, ठीक है। ये तो होगी बातें सीखने की कि हाँ अब मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि किसी तरह का कोई क्लाइंट कैसा भी आ जाए, अब आई कैन डू दिस। स्पेशली ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनके लाइफ में किसी बहुत ही क्लोज वन की डेथ हो जाती है, उन लोग को संभालना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो आप सिर्फ पास लेविगेशन से नहीं संभाल सकते। तो मतलब ऐसे बहुत सारे अलग अलग केसेस आएंगे, अलग अलग वैरायटी के, जहाँ पे अलग अलग टूल्स लगते हैं, स्पेशली फ्रीजिंग द फ्रेम्स। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस आए हुए हैं जहाँ पे फिजिकल अब्यूज हुआ था, हस्बैंड ने बहुत मारा था, नार्सिस हस्बैंड, एक 20 मिनट के फ्रीजिंग द फ्रेम से पर्सन की लाइफ ही चेंज हो गई। एंड आई एम श्योर हर बैच में मैं एक लाइव सेशन हिप्नो हील का करके दिखाता हूँ फ्रीजिंग द फ्रेम्स, आपने भी देखा होगा कि कैसे उस क्लाइंट की सिर्फ वो 20 मिनट्स के अंदर लाइफ चेंज होती है, राइट। तो अलग अलग लेवल्स पे सारी चीजें सीखनी जरूरी है। पहले ज्ञान अर्जित करना, फिर उस ज्ञान को क्या करना, लोगों के ऊपर
एक्सपेरिमेंट करना। एक्सपेरिमेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरा अपना आईक्यू लेवल है, मैं उस लेवल पे कर रहा हूं, आपका अपना लेवल है, आप शायद वहां पे उस चीज को और अच्छी तरह एक्सपेरिमेंट कर पाए, उस चीज को एक्सपीरियंस में ला पाए। एक्सपेरिमेंट के बाद वो चीजें एक्सपीरियंस में आती हैं, राइट। और उसके बाद तब कहीं 1 साल बाद जब आप अपने 300 सेशंस कंप्लीट कर लें हर तरीके के, सब मिला के 200-300 सेशंस कर लें, देन यू कैन स्टार्ट योर कोचिंग, कि हाँ किसी तरह का कोई स्टूडेंट अब मेरे सामने आ जाए, आई कैन डू दैट। सो इसलिए बहुत जरूरी है हर तरीके की सारी नॉलेज लेना। ठीक है। अब हम आते हैं कि क्या अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जैसे हम अपनी पोस्टिंग कर रहे हैं कि ग्वालियर गए तो फोटो खींच ली, हैप्पी टू बी इन ग्वालियर, और उसको फेसबुक पे डाल दी, क्या इससे क्लाइंट आएंगे? नहीं आएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अपनी खुद की ब्रांडिंग करना। और ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांडिंग होता है कि एक अलग ही पेज होना चाहिए जहां पे आपके जब क्लाइंट्स आते हैं तो आपको प्रोफेशनली वहां पे देख पाए कि आप क्या क्या चीजें करते हैं, आपके रिव्यूज देख पाए, आपको समझ पाए कि आपके किन किन इश्यूज को आप क्लियर करते हैं और कब से ये चीजें करते आ रहे हैं, और वहां पे आपकी क्रेडिबिलिटी देखना। राइट। क्रेडिबिलिटी जब तक नहीं दिखती, मेरे परसों मेरी मदर ने मेरे को एक मैसेज भेजा कि इंस्टाग्राम पे कोई तो मसाजर था, ऐसा कंधा दबा रहा था, तो उन्होंने मेरे को मैसेज भेजा कि इसको खरीद देना। तो सबसे पहली चीज उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करी कि ये कहाँ है, कितने का है, कितने से ज्यादा कितने लोगों ने यूज किए, रिव्यूज कितने हैं इसके, फिर मैंने वो परचेज किया। राइट। तो क्रेडिबिलिटी हर व्यक्ति देखता है कि इस पर्सन से मैं सेशन या कोर्स करूं कि नहीं। क्रेडिबिलिटी, ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। और उसके लिए मैं बता दूं कि जितने भी सोशल मीडिया के लोग हैं आज की तारीख में, पास्ट लाइफ रिग्रेशन को ठीक से समझ नहीं सकते। मेरी जो खुद की टीम है वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट ऑलरेडी हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन का कोर्स प्रोफेशनली उन्होंने किया हुआ है, फिर मेरे साथ आकर जुड़े हैं यहाँ पे कि सर मैं ये चीजें करता हूँ, आई वुड लाइक टू ज्वाइन। राइट। तो बेसिकली जब तक जो मेरा एड चला रहा है, जब तक जो मेरे डिजाइनिंग कर रहा है, उसको कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएंगे? क्या हर बार मैं बैठ के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा? नहीं। दे शुड नो। तो बेसिकली जो मेरा डिजाइनर है, जो मेरा कॉपी राइटर है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन, हिप्नो हील, तीनों ही चीजें उन्होंने सीखी हुई है पैसे देकर, फिर मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं बेसिकली। राइट। तो उसका कंटेंट लिखना, उसकी इमेजेस क्रिएट करनी, उसका वीडियो कैसे बनेगा वो समझना, वो सारी की सारी चीजें कौन कर सकता है? नॉर्मली सोशल मीडिया वाला कर देगा? नहीं कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये आगे चीजें कौन खरीदेगा? क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन को बेचेंगे? बिकेगा? नहीं बिकेगा। उसके लिए ये समझना जरूरी है कि क्लाइंट की मेंटेलिटी क्या होगी कि वो आप तक आए, क्योंकि एड चलाना तो सबको आता है, लेकिन एड किस पे चलाना है, कैसे चलाना है, ऑडियंस क्या होगी, उसकी एज क्या होगी, उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या होगा, उसके पेन पॉइंट क्या हो सकते हैं, और आप तक वो जब तक आए तो वो फिल्टर कैसे हो सकता है, मैसेज आपके पास आए तो 5 में से 1 क्लाइंट आपसे सेशन परचेस कर ही ले। राइट। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ब्रांडिंग, कि एड चलने के बाद वो पर्सन कहाँ पे लैंड कर रहा है, कहाँ पर आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो आप में से काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी, जो मैं ब्रांडिंग की क्लासेस लेता हूं उसमें आपने देखा ही होगा कि अब हमने काफी सारी चीजें और स्टार्ट कर दी, क्योंकि अभी तक लास्ट 2 साल में ना टाइम नहीं था। मैं खुद ही कोचिंग में इतना बिजी था, अपनी खुद की ब्रांडिंग में, खुद के अपने सोशल मीडिया में, कि औरों पे मैं टाइम दे ही नहीं सका वो चीज। राइट। अब वो उस लेवल का टाइम आ गया है, बिकॉज मैंने अपने पास्ट एजुकेशन ऑल्टरनेटिव मंथ में डाल दिए हैं कि ठीक है वो तो अपने आप अब चल ही रहा है, अब मेरे को वहां पे टाइम देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सेशंस तो आज भी मैं कोर्सेज लाइव ही करवाता हूँ। आएगा तो अपने आप ही कर लूंगा, ना मुझे उसके लिए कोई तैयारी करनी है, ना मुझे अपनी टीम को बताना है ऐड कैसे चलाना है, सब चीज ऑटो मोड पे आ चुका है। राइट। अब जो मेरे पास टाइम है, अब मैं उस टाइम को कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि कैसे अब जो मेरे एसोसिएट्स हैं, जो ऑलरेडी सीख चुके हैं, अब आगे कैसे बढ़े। तो आगे बढ़ने का तरीका, पहला स्टेप फास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखना, दूसरा स्टेप बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन सीखना, तीसरा स्टेप काइनेस्थेटिक लोगों पे कैसे काम कर सकते हैं वो सीखना, फोर्थ स्टेप काइनेस्थेटिक लोग पे काम कैसे कर सकते हैं, थोड़ी बहुत काउंसलिंग, प्री सेशंस कैसे लेते हैं, पोस्ट सेशंस कैसे काम करते हैं, काउंसलिंग कैसे की जाती है। काउंसलिंग मतलब वो बड़े वाली काउंसलिंग नहीं जी कि मैंने उनको काउंसिल किया, नहीं, सिर्फ प्री सेशन में थोड़ा सा काउंसिल कैसे करना, लोगों से कैसे आप पैसे अच्छे लेवल पे मांग सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। मेरा मुंह नहीं खुलता था कि मैं 10,000 रुपए मुंह खोल के पैसा मांग सकूं। कैसे लोगों को टैकल करना। फोर्थ, कैसे इन सारी चीजों को प्रैक्टिस में लाना कि बहुत सारे क्लाइंट जो मैं अदरवाइज नेक्स्ट 2 सालों में
30 40 50 सेशंस क्रॉस करूंगा या करूंगी, कैसे उसको मैं 1 या 2 महीने में करूं। फिफ्थ, अपनी ब्रांडिंग करना, सोशल मीडिया को एक्टिव करना। फिर फाइनल स्टेप आता है सिक्स। सिक्स स्टेप क्या है? एड चलाना। जिस दिन ये सारी चीजें करने के बाद आप ऐड चलाएंगे, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि कैसे ऐड चलेंगे, और क्या मंथली एक्सपेंसेस कट करने के बाद क्या प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आज मैं बोलूं कि एवरी 2 मंथ्स में मैं एक बैच कंडक्ट करता हूं, तो 25,000 या 30,000 मेरी कोर्स की फीस है, 100 लोग ज्वाइन करते हैं, तो एकदम से कोई भी बता देगा जी 25 लाख रुपए की अर्निंग है। लोग मार्केट में पोर्ट्रे करते हैं 25 लाख की अर्निंग है, नहीं। वो 25 लाख रुपए कमाने के लिए हर महीने 15 लाख रुपए खर्च भी करना पड़ता है, समझ के, ऐड चलाने के लिए, टीम मेंटेन की हुई, ये सारी चीजें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बोलूं आप 1.5 लाख रुपए का रेवेन्यू हो जाएगा, यस, मंथली 1.5 लाख रुपए का रेवेन्यू तो आ जाएगा, क्या वो 1.5 लाख रुपए जेब में जाएंगे? नहीं। उसमें से कम 50,000 रुपीज एक्सपेंस हो जाएगा, किस पे? फेसबुक पे, जो पर्सन ऐड चलाएगा उस पे, तब जाके 1 लाख रुपए के आसपास बचता है। Got it? तो मैं से जनरली लोग बोलते हैं कि आप हर महीने 1.5 लाख रुपए कमा पाएंगे। 1.5 लाख में से खर्चे भी तो होते हैं, वो खर्चे हटाने पड़ेंगे, जेब में क्या आता है वो इंपॉर्टेंट है। राइट? तो ये सारी चीजें जो आज मैंने आपको बताई हैं, ये पूरी मेहनत, तो बेसिक इन प्रिंसिपल क्या चाहिए? हम आज की तारीख में कोई छोटी सी बेकरी भी ओपन करते हैं, अगर आप लोग कोई बेकरी ओपन करते हैं, बेकरी ओपन करने के लिए क्या चाहिए होता है? सबसे पहले पहले किसकी फ्रेंचाइजी लें? अपने नाम से ओपन करेंगे तो चलाना ही नहीं पड़ेगा। सबसे पहले ब्रांडिंग, कि किसी अच्छी बेकरी का हम लोग फ्रेंचाइजी ले लें, तो क्या होगा, डे वन से ही चल पड़ेगा। अगर आप कोई रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं, एक तो आपने अपने नाम से चालू कर लिया कि रूमा विश्वास डोसा पॉइंट, और एक उसकी जगह अगर सागर रत्ना, आपने उसकी फ्रेंचाइजी ले ली और सागर रत्ना चला दी, तो चलेगा? 100% चलेगा। क्यों? क्योंकि सागर रत्ना की वो ब्रांडिंग ऑलरेडी है, सागर रत्ना लोग ढूंढ के जाएंगे। 20-20, मतलब मैं जब ट्रेवल करता हूँ तो अच्छे साउथ इंडियन पॉइंट में ढूंढता हूँ कि कहाँ पर है, ढूंढ कर गूगल करके जाता हूँ वहां पे। आज की तारीख में एक है, आपने अपने नाम से पिज्जा स्टार्ट कर लिया और एक स्टार्ट कर दिया डोमिनोज, तो उसके बाद क्या होगा? डोमिनोज वाले पे तो लाइन लगी रहेगी। राइट? सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक स्टेप बहुत जरूरी है। भले ही आपको अपना काफी प्रॉफिट वहां पे उनके साथ शेयर करना पड़ता हो, 50% प्रॉफिट वहां पे शेयर करना पड़ता हो। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट। ओके। मेरे पास एप्लीकेशन के सेशंस और मीटिंग सिर्फ एक ही चीज के लिए होल्ड करता हूँ, अमेजोन ओटीपी। जो नहीं दिया तो अगले दिन ही आएगा, वो उसको वापस ट्रैक भी नहीं कर सकते। एनीवेज, सो हाँ, ओके भैया। सो हाँ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं, चाहे बेकरी की शॉप ओपन कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस ओपन कर रहे हैं, राइट? अगर शूज की दुकान भी ओपन कर रहे हैं, एक आपने क्रॉक्स की फ्रेंचाइजी ले ली, आपने रीबॉक की फ्रेंचाइजी ले ली, वर्सेस अपने खुद की शू की दुकान ओपन कर ली, तो क्या होगा? खर्चे भी नहीं निकाल पाएंगे उसके। गॉट इट? सो ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग जब एड चलाते हैं, उससे पहले जितने स्टेप्स बताए हैं, ये बहुत जरूरी है। मैंने खुद ये सारी गलती करी हुई है, इसलिए मैंने वहां पे लिखा था कि जीरो टू हीरो बनने में 10 साल क्यों लग गए। अगर राइट मेंटोर मेरे पास होता, वाकई कोई अच्छी तरह मेरी हैंड होल्डिंग कर देता, तो शायद 4 साल में इस जर्नी को मैं कवर कर लेता। 4 साल में। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिजनेस मैंने किया हुआ था, पैसा लगाने में मैं पीछे हटता नहीं हूं। मुझे पता है आज पैसा लगाऊंगा तो इसको रिकवर तो मैं कर ही लूंगा। राइट? हमेशा हर बिजनेस में होता है। ठीक है। तो अगर आप किसी बेकरी की एजेंसी लेते हैं, या किसी डोमिनोज वाले का लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? यू टू पे टू देम, आपको उनको पे करना पड़ता है। डोंट वरी, मैं कोई फ्रेंचाइजी ओपन नहीं कर रहा है यहाँ पे, कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ उसकी, ऐसा मत कीजिएगा कि आईपीएल लेके फ्रेंचाइजी दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अपने ही नाम पे, अपने ही ब्रांड पे सब चीज करेंगे। मैं सिर्फ अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ। ठीक है ना? सो बेसिकली क्या होता है कि जब तक वो ब्रांड नहीं बनता, वो ब्रांडिंग नहीं आती है, तब तक वो चीजें नहीं। राइट? तो पहले आपको याद होगा, मैंने दिसंबर में ब्रांडिंग स्टार्ट करी थी 60,000 रुपीज का, याद है आप लोग को? 60,000 रुपीज मैंने बताया था कि 3 महीने में आपकी ऐसे ऐसे ब्रांडिंग कर दूंगा। देन आई रियलाइज कि ब्रांडिंग तो हो जाएगी, लेकिन इसके साथ एक्रेडिटेशन कहाँ से आएगी कि यस यू आर एसोसिएटेड विद समवन हु इज ऑलरेडी डूइंग गुड।
ब्रांडिंग, जैसे मैंने आपको बताया, जब तक वो जो मैं उसका डोमिनोज वाले का या सागर रत्ना का नाम ही नहीं आया तो काम कैसे होगा, राइट? तब मैंने फिर उस चीज को समझा कि इसको 12,000 रुपये और बढ़ा देता हूं। पर एक्चुअली मेरे को एक वेबसाइट डेवलपर को या किसी टीम को एक और एक्सपेंड करना पड़ेगा, और वहां पे अपनी वेबसाइट पे एक आप लोगों का प्रोफाइल बनना बहुत जरूरी है। मुझे उसमें कोई पैसा नहीं कमाना, ना मैं आपसे कोई मंथली पैसा मांग रहा हूँ। 1 साल का 12,000 रुपए का वो एक्सपेंस आता है, जहां पर मेरी वेबसाइट के ऊपर बकायदा आपका पूरा प्रोफाइल आ जाएगा। आपको अलग से वेबसाइट बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपका फोटोग्राफ आएगा और वहां पे काफी सारी चीजें, मैं एक अलग से टाइटल आपको दूंगा। और मुझे मालूम है कि एक अच्छे ब्रांड को, मतलब कोई भी उस पेज को विजिट करेगा तो उसको देखकर बोलेगा वाओ, ये तो इट इज वर्थ पेइंग 7,000 रुपीज टू ज्योतिका, कि भाई हाँ ये चीजें हुए हैं, क्योंकि इन्होंने कहाँ से सीखा है, किस लेवल पे सीखा है, क्या क्या चीजें इनको आती हैं। वो सारी चीजें मैं उस प्रोफाइल पेज पे डाल दूंगा, बिकॉज मैंने खुद की जर्नी से समझा हुआ है कि एक प्रोफाइल पेज पे क्या क्या होना चाहिए। कोई सिंपल पेज नहीं बनाऊंगा, अच्छा सा पेज वहां पे बनाऊंगा। उस पेज का लिंक आप अपने वेबसाइट्स वगैरह पे डाल सकते हैं कि यस आई हैव लर्न विद डॉक्टर गोपाल महेश्वरी, ये मेरी सर्टिफिकेशंस हैं, इतने मैंने सेशंस किए हैं, इतने मेरी केस स्टडीज हैं, सारी की सारी चीजें वहां पर आने वाली। ठीक है ना? तो बेसिकली अब लास्ट में इस सेशन को क्लोज करने से पहले आप लोग को क्विकली जर्नी बता सकता हूं मैं कि कैसे इस जर्नी में आगे बढ़ना है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो पहला स्टेप आप ऑलरेडी ले चुके हैं। सेकेंड स्टेप, बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन, जो आप में से आई थिंक 30% लोग ले चुके हैं। कुछ लोगों को आगे इंटरेस्ट हो नहीं हो आपकी इच्छा है। बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पे वो टेक्निक्स लगाए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। थर्ड, ब्रांडिंग, सॉरी नॉट ब्रांडिंग, टीटीटी विद प्रैक्टिस, विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जब तक वो नहीं करेंगे तो जिस चीज में मेरे को 3 साल लग गए थे, 3 महीने में आपको वो चीजें मैं वहां पे कवर अप करा दूंगा। सो उसको बोलते हैं टीटीटी। फोर्थ, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग की क्लास में ऑलरेडी 1-2 महीने पहले ले चुका हूं, फिर से पोस्ट कर दूंगा अगर किसी को चाहिए होगा। अपनी ब्रांडिंग करवानी जिसमें 3 महीने लगते हैं। फिफ्थ आता है अपने ऐड चलाइए। और ऐड चलाने के लिए सच मेरे को आपको कुछ नहीं देना, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू मी। मैं आपको एक छोटी सी एड कंपनी या एड एजेंसी रिकमेंड कर दूंगा, या मैं किसी को क्रिएट कर दूंगा। आज की तारीख में मेरे पास इतने स्टूडेंट हैं कि मैं एड एजेंसी क्रिएट ही कर सकता हूँ। ठीक है ना? और उसका खर्चा भी कुछ नहीं आएगा, 7,500 रुपये महीना, जो कि एक बहुत ही रीजनेबल सा खर्चा है। कहीं भी जाएंगे इससे ज्यादा ही आपको एक्सपेंसेस आएंगे, पूछ के देख लीजिएगा बाहर। ठीक है? फिर मेटा को और गूगल को आपको डायरेक्टली खुद ही पे करना है अपने क्रेडिट कार्ड से। गोपाल का कोई उसमें लेना देना नहीं है। अपने क्रेडिट कार्ड से खुद आप फेसबुक को, मेटा को पे करेंगे और आपके ऐड वो चलेंगे। ठीक है? लेकिन उससे पहले की जो जर्नी है वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि उसके बिना जब ऐड चलाते हैं, जो बेवकूफी मैंने की हुई है, बिना ब्रांडिंग किए अपने मैंने एड्स चलाए, और वो घटिया घटिया जो पोस्टर थे, और जो मेरा इंस्टाग्राम जहाँ पे एक येलो पोस्ट डला हुआ है, एक व्हाइट पोस्ट डला हुआ है, ग्रीन पोस्ट डला हुआ है, कुछ तो भी डला हुआ है, लोग वहां पे आए, उन्होंने देखा कि नहीं यार, आई डोंट थिंक सो दिस पर्सन कैन डू। तो वहां पे लोग 5,000, 7,000, 10,000 रुपए जेब से नहीं निकालते। ठीक है? उनके जेब से अगर वो पैसे निकलेंगे तो वो तभी निकलेंगे, पहली चीज तो वो देखेंगे कि आपकी ब्रांडिंग कैसी है। पैकेजिंग, किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग, अंदर प्रोडक्ट कितना ही अच्छा हो, बाहर की पैकेजिंग बेकार है तो भी कोई मतलब नहीं है। तो पैकेजिंग, पहले तो प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, फिर उसकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए। प्रोडक्ट तो आपका अच्छा कैसे बनेगा मैं बता ही चुका हूं। फिर उसकी पैकेजिंग पे पैसा लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक बाहर का डब्बा पैकेजिंग सुंदर नहीं है, चीजें नहीं होंगी। ठीक है? जब वो पैकेजिंग पे पैसा लग जाए उसके बाद फिर ऐड चला के देखिएगा, मजा आ जाएगा। गॉट इट? तो बेसिकली आज मैं यही शेयर करना चाहता था आपसे कि कैसे अपनी जर्नी को सक्सेसफुल थेरेपिस्ट, एक अच्छा जिसका नेम एंड फेम हो, सेशंस के लिए वेट ना करना पड़े कि सेशंस आ रहे हैं नहीं आ रहे, कैसे होगा, अगले महीने हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वेट ना करना पड़े। 10-10 दिन की आगे की, 7-7 दिन की आगे की बुकिंग्स आपके पास रहें, वहां तक पहुंचने की पूरी जर्नी आज मैंने शेयर करी। ठीक है? फास्ट लाइफ रिग्रेशन पता ही है आपको, बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन भी आपको पता है। टीटीटी मैं नेक्स्ट संडे को एक्सप्लेन कर दूंगा, बिकॉज इट विल टेक सम टाइम। फिर नेक्स्ट, ब्रांडिंग, ऑलरेडी मैंने लास्ट मंथ शेयर करी थी, एंड आई एम हैप्पी टू शेयर, आज की तारीख में 12 लोग ऑलरेडी ब्रांडिंग का कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं। कोर्स नहीं है, बेसिकली डन फॉर यू है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोर्स नहीं करवा रहा, ब्रांडिंग आपको सिखा नहीं रहा हूँ। आपकी ब्रांडिंग पूरी मैं करवा के दे रहा हूँ बेसिकली, क्योंकि मैं उन चीजों को आज की तारीख में जानता हूं। तो डन फॉर यू है।
सारी की सारी चीजें आपको करके दे दी जाएगी। आपको बैठकर सिर्फ देखना है वहां पे कि हाँ ये चीजें हो गई है। एक बार जब वो ब्रांडिंग कंप्लीट हो गई, उसके बाद आपको ऐड चलाने, दैट्स ऑल, राइट। अब ऐड किससे चलवाए जाए वो भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए मैंने बताया, या तो मैं उस पर्सन को ट्रेन करूंगा, या तो उस पर्सन को मैं क्रिएट कर दूंगा, भाई तुम ऐड चला लो, तुम इनसे इतने पैसे ले लो और ये तुम्हारे लिए चला दे। तो आज की तारीख में क्या है कि मैंने अगर 15 लोगों को भी एक सेट करके इस पर्सन को दे दिया कि भाई 15 लोग का ऐड चल रहा है, तो उसने बंदे ने 1 लाख रुपए कमा लिए, जो कि उसकी अदरवाइज सैलरी थी किसी अच्छी कंपनी में। उसको वो 1 लाख रुपए मिल रहा है, ही इज ऑल्सो हैप्पी, एंड माई एसोसिएट्स आर ऑल्सो हैप्पी कि चल यार 7,500 रुपये महीने में मेरे ऐड चल गए। ठीक है ना। तो इसीलिए दिस इज हाउ, मतलब मैं इन सारी चीजों को कर रहा हूँ। रही बात ब्रांडिंग की, तो 72,000 रुपीज की उसकी कॉस्ट है। क्यों इतना महंगा है? बिकॉज जिस एजेंसी से मैं अपने ही ब्रांडिंग करवाता हूँ, आज की तारीख में आई थिंक 1.25 लाख रुपीज एवरी मंथ मैं उनको पे करता हूँ मेरा सारा काम देखने के लिए। तो जब मैं इतना पैसा एक कोच पे कर रहा है, मेरे जैसे करीब 8 कोच, 8 या 10 कोच हैं उनके पास, तो उस लेवल के एम्प्लॉयज उनके पास हैं, जो उस लेवल का पेमेंट वो अपने एम्प्लॉयज को करते हैं। कि मेटा की जो नई पॉलिसी आई है, गूगल की जो नई पॉलिसी आई है, क्रिएटिव कैसे बनने चाहिए, कि वो क्रिएटिव्स को मेटा अंडरस्टैंड करके उस हिसाब की ऑडियंस सर्च करे, तो वो सारी चीजें जो सोशल मीडिया में करनी होती है वो लोग वो चीज समझते हैं। और जो इमेजेस, जो ग्रिड इंस्टाग्राम की वो लोग डिजाइन करते हैं, वो प्रीमियम लेवल की होती है, बिल्कुल, मतलब बहुत ही सुंदर डिजाइन क्रिएट करते हैं। और डिजाइन सुंदर होने का मतलब नहीं है उस पे जो लिखा है, उसका जो बायो है, कैसे गूगल उसको रिकॉग्नाइज करेगा, कैसे फेसबुक उसको रिकॉग्नाइज करेगा, वो जो मेंटल मैथ्स होती है, जो चीजों को सोचकर अप्लाई करना है, वो लोग कर पाते हैं। हम लोग नहीं कर पाते, बिकॉज हमने मेटा की अपडेट्स नहीं ली, गूगल की अपडेट्स नहीं ली। मैंने एक टाइम में आज से 3 साल पहले सीखा था गूगल एड चलाना, बिलीव मी, जब चलाया था तो बहुत ही ब्लंडर किया था। क्योंकि हम लोगों का काम नहीं है वो चीज, राइट। हम लोग का काम क्या है? हम लोग का काम है हीलिंग करना। तो जो जिसका काम होता है वही उसको ठीक से कर पाता है। ठीक है ना। तो अप्रैल का ब्रांडिंग का मंथ क्लोज हो चुका है। तो आप यू हैव इनफ टाइम। जिस जिसको ब्रांडिंग मई मंथ में करवानी हो, यू कैन मैसेज मी। मई मंथ में हम लोग उसको शुरू करेंगे। ठीक है। तो अलग अलग चीजें अलग अलग टाइम में, जैसे अब ये वाला बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन का तो खत्म हो गया, अप्रैल की क्या बोलते हैं, बुकिंग्स क्लोज हैं। अगस्त की स्टार्ट होंगी। तब जिसको करना हो यू कैन व्हाट्सएप। तो बेसिकली अपने आप को अपग्रेड कैसे करना है, इन प्रिंसिपल, जब आप डोमिनोज की या सागर रत्ना की फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, तो आपके माइंड में पहले एक बजट होना चाहिए कि हाँ, मुझे ये रेस्टोरेंट शुरू करना है सागर रत्ना, और मेरे जेब में 35 लाख रुपीज होने चाहिए। रेंट इतना जाएगा, 3 महीने में ये चीजें ऐसे होंगी, फर्नीचर पे इतना होगा, सागर रत्ना वालों को 10 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी पे करनी है, सारी चीजें। तो जब हम प्रिपेयर्ड होते हैं, उसके बाद एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर पाते हैं, राइट। तो बेसिकली वो बजट्स आपके माइंड में पहले ही होने चाहिए। तो ऑन एन एवरेज 1.5 लाख रुपीज का बजट पकड़ के चलिएगा। यस, मुझे ये चीजें स्पेंड करनी है, और ये सारी चीजें करने के बाद तब मैं उस प्लेस पर आ जाऊंगा कि हाँ, अब मैं अपने ऐड चला सकता हूँ और एक बहुत अच्छा थेरेपिस्ट बन सकता हूँ। और जिस दिन मेरी जो जॉब है, जो मैं बिजनेस अभी कर रहा हूँ, उसकी इनकम से जब मैं मैच कर लूंगा, तब मैं अपनी जॉब छोड़ दूंगा और फुल टाइम इसके अंदर आ जाऊंगा। मैं हमेशा, मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं, इनफैक्ट एक टाइम मेरे को ऐसा है कि जो अरविंद जी अभी जो बोले कि मैं 75 बैच से हूँ, इवन ही सेड ही इज इन आईटी, बहुत अच्छी इनकी सैलरी है, तो ही सेड कि मैं ये छोड़कर और इसमें फुल टाइम आना चाहता हूँ। आई सेड नो। जब तक आपकी इनकम ऑकल्ट साइंस से या पास्ट लाइफ रिग्रेशन से इतनी नहीं होती, जो 75% ऑफ योर एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग सैलरी मैच हो जाए, तब तक आपको जॉब नहीं छोड़नी। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि 3 साल मैंने जो सफर किया था, कि कहाँ 2-2.5 लाख कमाता था और कहाँ 45,000 पे एकदम से आ गया था। इट वॉज वेरी चैलेंजिंग टाइम, वेरी वेरी चैलेंजिंग टाइम। ठीक है ना। तो मेरे फादर ने उस टाइम सपोर्ट कर दिया था, तो मेरा हो गया काम, आगे बढ़ गया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम से जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उसको तो नहीं छोड़ना। उसके साथ में ही डबल मेहनत करनी है। यहाँ पे एड्स चलाने हैं, खूब सारे सेशंस करने हैं। और जो भी आपकी, मान लीजिए अभी आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो जिस दिन पास्ट लाइफिकेशन से आप 75,000 रुपीज कमाना शुरू कर दें, तब आप वहां पे रिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि उसके बाद 2-3 महीने में ऑटोमेटिकली 1 लाख रुपए आप क्रॉस कर दें। गॉट इट, अंडरस्टूड। तो ये बेसिकली आगे का एक जर्नी प्लान है जो मैं शेयर करना चाहता था। क्योंकि मेरी हैंड होल्डिंग, कोई मेंटोर इतना अच्छा नहीं मिला कि क्विकली मेरे को बताते जाता कि गोपाल अब ये कर ले, अब ये कर ले, अब ये कर ले, अब ये कर ले, और क्विकली मैं वो करता था। जैसे बहुत सारे कोर्सेज मैंने किए,
जहाँ पैसा भी वेस्ट हो गया, टाइम भी वेस्ट हो गया। पैसे से ज्यादा टाइम का कंस्ट्रेंट था, राइट? क्योंकि 3 महीने 4 महीने कोई बताने वाला नहीं था कि नेक्स्ट एड एजेंसी कैसे होनी चाहिए। एड एजेंसी जब कोई पिच करता है तो बोलता है हाँ जी ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, क्योंकि जो सेल्समैन होता है वो अलग होता है, एक्चुअल करने वाली टीम ही अलग होती है, राइट? तो पता ही नहीं था कि यार कौन सी एड एजेंसी को चूज करूं, कैसे चूज करूं, क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, एड कैसे चलेंगे, सोशल मीडिया की ब्रांडिंग कैसे होनी चाहिए। 3 बार तब तक मेरी कंपनी के लोगो बदल चुके हैं। वेबसाइट कम से कम नहीं नहीं करते हुए 38 टाइम्स वेबसाइट मेरी अब तक अलग अलग बदल चुकी है, राइट? और आज भी, टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, जो मेरी एजेंसी ने जो पेज बनाया वो तो बहुत ही सुंदर है, मैंने जो अपना पेज बनाया वो बहुत ही खराब है, राइट? सो हम लोग, वो नॉलेज नहीं है, हम लोग को नहीं पता कि ये चीजें कैसे बनती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चीज जिसको आती है उसी को करने दें, वो लोग उसको क्विकली कर देंगे, एंड क्विकली हम लोग 1 साल के अंदर या 1.5 ईयर के अंदर अपने उस सक्सेस को अचीव कर पाएंगे, जो कि अदरवाइज खुद ही करते रहेंगे तो पैसा तो वेस्ट करेंगे ही, समय हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि वापस नहीं आता, राइट? आज जो गोपाल 42 ईयर्स में, मेरी एज 42 है, 42 ईयर्स में मैंने जो अचीव किया है, शायद मैं 38 ईयर्स में अचीव कर लेता अगर राइट टाइम पे मेरे को सही पर्सन ठीक से गाइड कर देता, विदाउट एनी जेलिस, राइट? सो थैंक यू सो मच। बस इतना ही था जो मैं शेयर करना चाहता था आप लोग के साथ, कि मैं भी चाहता हूं, एंड जिनकी मैं ब्रांडिंग कर रहा हूं उनके कहीं ना कहीं लिंक पे मैं भी प्राउडली लिख पाऊंगा कि ये मेरे स्टूडेंट हैं। वो भी प्राउडली आगे लोगों को शेयर करेंगे कि मैं गोपाल सर की स्टूडेंट हूं। एंड कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे वेबसाइट पे हर महीने 1 लाख से ज्यादा प्रोफाइल विजिट होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनको भी साथ साथ में इम्पैक्ट करता जाता है कि हाँ, गोपाल माहेश्वरी के वेबसाइट पे हम लोग का प्रोफाइल है। यू कैन शेयर दैट, आप लोग कहीं पर भी उसके बटन को लगा सकते हैं, लोग क्लिक करेंगे एंड दे कैन सी कि हाँ, आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा है, बियॉन्ड लाइफ रिग्रेशन सीखा है, हिप्नो हील सीखा हुआ है, एंड इतने सारे क्लाइंट्स आपने किए हुए हैं, आपके टेस्टिमोनियल सब चीजें वहां पर आपको, मतलब क्लाइंट को वहां पर दिखेंगी। तो जैसे ही क्लाइंट वो प्रोफाइल विजिट करेगा, उसके बाद उसको कोई हेजिटेशन नहीं होगी आपकी फीस पे करने। दैट इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? मतलब मेरे ख्याल से शायद अभी तक मैंने वेबसाइट को डेवलप, मतलब वेबसाइट बनाने में नहीं, बट वेबसाइट के ऊपर जो पैसा लगता है कि उस पर इतने सारे प्रोफाइल लिंक आए, वो आप पे करके भी खरीद नहीं सकते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम था जब हर महीने 10,000 15,000 लोग आते थे, फिर उसके बाद टाइम आया 30-35,000 लोग आते थे। आज की तारीख में 1 लाख से ज्यादा लोग हर महीने विजिट भी करते हैं, और कहीं ना कहीं मतलब आई थिंक एवरी मंथ 1200 से 1500 से ज्यादा लोग जो है मेरा वर्कशॉप भी अटेंड करते हैं अलग अलग तरीके से, राइट? सो वो सारी की सारी चीजें कैसे होती हैं, बिकॉज उस लेवल के एड्स मैं चलाता हूं, तो उस लेवल के लोगों का फ्लो वेबसाइट पे आता है, और वो रिजल्ट आपको भी साथ साथ में मिलता जाएगा, बिकॉज आपका प्रोफाइल मेरे प्रोफाइल के साथ वहां पे जुड़ जाएगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, चलिए, थैंक यू। एंड अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाएंगे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन के किसी तरह के कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो, कुछ भी आपको पूछना हो, यू कैन रेज योर हैंड। इस रिकॉर्डिंग को मैं क्लोज कर देता हूँ।